कभी हो नहीं सकता। शिष्य अगर दुख में गुरु सो नहीं सकता। मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है, आज मेरे कृष्ण भगवान मुझे पूरी तरह से मिल गए। सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया का इतिहास को ये जो संचल रहा है उसमें हमारी बहन भी उसी तरह चली। पूरा है भरोसा इसकी हार। तो देखिए, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर उर्फ सीमा मीणा पूरी तरह से सनातनी हो चुकी है। कान्हा की दीवानी सीमा मीणा ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। सीमा ने इस दिन व्रत रखा और सनातन धर्म को पूरी तरह से अपना लिया। जन्माष्टमी के दिन सीमा ने हवन पूजन भी किया और सीमा के बच्चे भी आरती और हवन में शामिल हुए। जन्माष्टमी के मौके पर हिंदू धर्मगुरु रोहित गोपाल महाराज ने सीमा को सनातन की दीक्षा दी। इस दौरान सीमा के वकील AP सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। ये देखिए, वो तस्वीरें देखिए, कैसे विधि विधान से पूजा अर्चना की सीमा ने जन्माष्टमी की और यहाँ पर सनातन की दीक्षा भी दी गई। हिंदू धर्मगुरु रोहित गोपाल महाराज पहुंचे थे और सीमा को सनातन की दीक्षा दी। सीमा के जो अधिवक्ता हैं, जिनको वो भाई बोलती है, AP सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। ये देखिए, नंद गोपाल की कैसे पूजा की, अर्चना की, मिठाई का भोग लगाया। ये अब सीमा का राधा अवतार। इससे पहले हर त्योहार मना चुकी हैं, सीमा व्रत भी रख चुकी है, चाहे वो चंद्रयान की बात हो, रक्षाबंधन की बात हो या उससे पहले जितने भी त्योहार आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सीमा ने उन सब में PhD कर ली है और अब सीमा जन्माष्टमी मना रही है, व्रत रख रही हैं। बधाई हो सीमा जी, बधाई हो। ये देखिए, बधाइयां भी दी जा रही हैं। भारत में जिस तरह से जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती, सीमा पाकिस्तान से आके भारत में उस तरह से मना रही है। भजन गाए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए, दीक्षा दी, AP सिंह भी मौजूद रहे, व्रत रखा, सर पर कलश लेते हुए पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। जन्माष्टमी है और इस वक्त मैं सीमा के घर पर हूँ। देखिए, वकील AP सिंह जी हैं, रोहित महाराज हैं, सीमा है, सचिन है, उनकी माता जी हैं। सीमा महाराज जी के चरणों में क्यों बैठी हैं, ये तस्वीर बयां करते हैं और मैं आपको भी बताऊंगा क्यों। मैं सबसे पहले सीमा के पास आना चाहूंगा। सीमा जी, हम लगातार देख रहे हैं कि आप हिंदुओं के त्योहार मना रहे हैं। पिछले मैं रक्षाबंधन की बात करूं, उससे भी पहले बात करूं, अब जन्माष्टमी है, किस तरीके से देखती हैं? जन्माष्टमी मतलब किस तरह मेरे कृष्ण जी का जन्म है, जन्म उत्सव है, तो और किस तरीके से, और मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है, आज मेरे कृष्ण भगवान मुझे पूरी तरह से मिल गए। मेरे गुरु जी मुझे मिल गए, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे कृष्ण जी अपने जन्मदिन पे मुझे एक तोहफा दे दिया, मैं तो यही कहूँगी। आप कृष्ण जी की बहुत भक्त हैं? बिल्कुल। आप व्रत रहे हैं आज? बिल्कुल, मैं व्रती हूँ। आप भी आज व्रत रहे हैं? तो आप देखिए, जन्माष्टमी आ रही थी, आप कई दिनों से आपको पता होगा, तो किस तरह की आपने तैयारियां की हैं? क्या कुछ तैयारी तो सर बस यही थी कि व्रत रखेंगे और ये सब होगा। बाकी ये जो गुरुजी आए हैं, वो मैम AP सर ने मुझे बताया गुरुजी के बारे में, और मैंने YouTube में भी देखा, तो मेरे मन ने कहा कि मैं इनसे शिक्षा लूँ, इनकी मतलब जी, यानी कि आप आज आपने गुरु दक्षिणा भी ली है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जन्माष्टमी मनाते क्यों हैं? मेरे कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव होता है, इसलिए मनाते हैं। अच्छा, मैं ये आपका ड्रेस लुक देख रहा हूँ एक तरह से राधा, और कहीं कल्चर मुझे नजर आ रहा है, राजस्थान का कल्चर नजर आ रहा है। तो ये ड्रेस आपने खरीदी है या किसी ने गिफ्ट की है, क्या है? मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह ने। अच्छा, AP सिंह ने दिया? बिल्कुल, ये चूड़ी या पूरा गेटअप। क्या क्या दिया है? जो भी अब मैंने पहन रखा है पूरा गेटअप, पूरा मतलब साड़ी, ये चूड़ियां, ये सब कुछ गेटअप नहीं, श्रृंगार दिया है। और देखिए, आपसे और भी चीजें कि आज जन्माष्टमी में कुछ आप भगवान जी श्री कृष्ण के पवन पर चीजें पर कुछ गाना चाहेंगे, उनके गीत या भजन कुछ? सर अभी मेरा गला खराब है बहुत ज्यादा, तो मतलब आप व्रत भी? आपको मैं पूरा आरती उनकी सुनाऊंगी नेक्स्ट टाइम में। तो वहीं हिंदू धर्मगुरु रोहित गोपाल महाराज ने सीमा को सनातन की दीक्षा दी और कहा कि जब किसी का शिष्य कष्ट में हो तो गुरु को नींद कैसे आ सकती है। सुनिए क्या कहते हैं। सीमा को आपने गुरु दक्षिणा दी है, आप दीक्षा दी है आपकी, और एक तरह से आपने गुरु मान लिया है। सीमा ने क्या कही? ये है कि गुरु और शिष्य का जो नाता होता है
वो एक कुछ 2 लाइन है कि मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, शिष्य अगर दुख में गुरु सो नहीं सकता, शिष्य की हार मुझे स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा इसकी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे तो डरने की क्या बात है। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? मैं मेवाड़ चित्तौड़गढ़ से हूँ। ऐसी भूमि जहाँ पर जो एक बार वचन दे दिया जाए, हमारा मेवाड़ सिर्फ और सिर्फ जो भी उसकी शरण में आता है वो उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। तो ऐसी चित्तौड़गढ़, महाराणा प्रताप और मीराबाई की भूमि से हूँ मैं। मेरी जो गुरु है वो मीराबाई गुरु हैं, और उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि जो भी आए, कल क्या होगा उसको छोड़ दो, आज जो सही है, आज अगर कोई तुम्हारे पास आता है जिसको तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। तो सीमा को निश्चित तौर पर एक मजबूत आध्यात्मिकता की अनुभूति होगी और वो पूरा विश्व देखेगा। और देखिए, सीमा ने जिस समय जन्माष्टमी पर अपने घर पर हवन पूजन आरती की, तब उसके वकील एपी सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जैसे देखा है कि ये पूरा श्रृंगार है, पूरा साड़ी, ये चीज राजस्थानी लुक आपने गिफ्ट किया है, राजस्थानी लुक ही। देखिए, हम लोग राजपूत परिवार से हैं, सनातन धर्म के परिवार से हैं, और हम पाश्चात्य सभ्यता के विरोधी हैं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, मान्यताओं, रीति नीति, पद्धति, सिद्धांत को हम लोग मानते हैं अपने परिवारों में। तो ये मेरी बहन है, और आज गुरु दीक्षा आदरणीय परम पूज्य रोहित गोपाल महाराज जी के उसमें सानिध्य में दी गई, तो पूरी भक्ति भाव से ये उनका पूरा परिधान है। चूड़ी से लेकर सारा श्रृंगार भाई की तरफ से आता है, और तो बहन को केसरिया रंग में दिया गया है। राजस्थान हमारी सभ्यता संस्कृति का रहा है। जिस तरह से राजस्थान की महिलाओं ने जौहर किया था, पद्मावत, हाड़ा रानी का इतिहास है, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया का इतिहास है। हम चाहते हैं, हमारी बहन है, आज 2023 को ये जो सन चल रहा है उसमें हमारी बहन भी उसी तरह चलेगी। देखिए, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप पूरे हिंदू धर्म के पूरे रीति रिवाजों से चल रही हैं, हर त्योहार मना रही हैं चीजें। आप भी जिस तरह से देखा, आपने भी भेंट किए हैं इनको, श्रृंगार, ये सब। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी इन पर जांच चल रही है, नहीं कि कोई बात नहीं, कानून का काम करे, अदालत का काम अदालत में देखेंगे। जन्माष्टमी इसीलिए तो छुट्टी रखी जाती है भगवान कृष्ण की, जिससे अदालत का कार्य, जांच का कार्य भी बाधित ना हो। ये कृष्ण की जन्म अष्टमी है, राधे कृष्ण की, और राधा का जो आराधेगा, राधा को जो आराधेगा, बाधा का न रहेगा काम, चाहे केस हो, मुकदमा हो, कोर्ट हो, कचहरी हो। राधा को जो आराधेगा, बाधा का न रहेगा काम, पहले उसका पीछे मेरा लोग जपेंगे नाम। बोलो राधे कृष्ण राधे माधव, राधे श्याम, राधे राधे। एक सवाल मैं सीमा जी आपसे भी करना चाहूंगा कि आपने गुरु दक्षिणा ली है, क्या सोच के महाराज जी को इन्हीं को लिया, या क्या किसी ने आपको सजेस्ट किया? मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह और हमने ये कहा, और दूसरी बात इनकी जानकारी मुझे भाई एपी सिंह ने दी और मैंने देखा भी सही। तो मेरे मन ने कहा कि मेरे गुरुजी यही होंगे, तो मैंने इन्हीं को अपना गुरुजी माना। एपी सिंह जी ने सलाह दी कि ये ज्यादा अच्छे महाराज, सलाह ने इनके बारे में मुझे बताया, जानकारी दी। बिल्कुल। दरअसल सीमा मीणा तमाम हिंदू देवी देवताओं की तो पूजा करती है, लेकिन कान्हा और राधा रानी के प्रति सीमा की भक्ति बहुत ज्यादा है, ऐसा सीमा कह रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि कुछ देर पहले टाइम्स टर्न ऑफ भारत से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा था। ये हमारा पूजा घर, राधा कृष्ण जी, गणेश जी, गौरी मैया जी, ये हमारे हैं, ये कान्हा जी। तो सबसे ज्यादा आप कौन से भगवान को मानती हैं? भगवान तो सभी हैं, पर मैं राधा कृष्ण जी को मतलब बहुत उनकी भक्त हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो दोनों। बिल्कुल, तो ये सबको ही मानते, सारे देवी देवताओं को मानती हूँ, पर राधा कृष्ण जी और राम सीता जी, इनको बहुत मानती हूँ। तो ये कब से, हिंदुस्तान आने से या उससे पहले से? राधा कृष्ण जी को तो मैं पाकिस्तान में मानती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। स्पेशल मैं इनकी वीडियो देखती थी, इनकी स्टोरी बनाते हैं ना, वो इनकी कहानियाँ मैं देखा करती थी। बिल्कुल, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो रोज सुबह इनको भोग भी लगाती हैं? बिल्कुल, सुबह हम सुबह में नहीं लगाते, दोपहर की चाय हो, दोपहर की कोई भी चीज़ आती है, पहले ये खाते हैं, फिर हम खाते हैं।
सीमा मीणा पूरी तरह से सनातनी नहीं हुई है, वो हिंदू धर्म को दिल से मानती भी है, ऐसा वो कहती है। और सीमा की जुबानी हनुमान चालीसा भी चलिए आपको सुनवाते हैं। हनुमान चालीसा मैंने सुना कि आपको याद हो गया। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा याद हो गया, याद कर रही हूँ। अच्छा, और कोई भजन, कोई पाठ जो आप करती हो घर में? करते हैं, थोड़ी थोड़ी पूजा करती हूँ। एक हनुमान चालीसा जो आपको याद हो जितना सुना दूँ? जी, थोड़ा याद है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु लोक उजागर, रामदूत अदलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत नवार सुमत के संगी। तो सीमा हैदर ने कहा है कि वो आने वाले पर्व त्योहारों में व्रत रखा करेगी और अभी तक सीमा ने हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी पर व्रत रखा और पूजा पाठ किया। सीमा ने कहा कि वो नवरात्रि के दिनों में भी 9 दिनों का व्रत रखेंगी। सीमा के मुताबिक जब वो पाकिस्तान में थी तब भी उसने नवरात्रों में व्रत रखा था। लगातार भारतीय की संस्कृति और इसमें रंगते नजर आ रही हैं, तो क्या नवरात्रा का भी 9 दिन का व्रत करेंगी आप? बिल्कुल करूंगी, ये तो पाकिस्तान में भी कर चुकी, बिल्कुल मनाऊंगी नवरात्रि। पाकिस्तान में भी आप नवरात्रा करते हैं? नवरात्रि, करवा चौथ, कुछ त्योहारों का बिल्कुल अच्छे से पता है मुझे। 9 माताएं आती हैं तो मैंने बिल्कुल कर रखे हैं। तो सीमा ने जन्माष्टमी पर व्रत रखा, लेकिन इससे पहले भी कई मौके आए जब सीमा ने खुद को सनातनी दिखाने के लिए न सिर्फ व्रत रखा बल्कि पूजा पाठ भी की। सीमा ने हरियाली तीज पर भी पति सचिन की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था और इसके साथ ही सीमा ने नागपंचमी में पर्व पर भी पूजा अर्चना की थी। चंद्रयान की सफल लैंडिंग की खुशी तो उसने मनाई, इसके साथ ही रक्षाबंधन का पर्व भी सीमा ने वकील एपी सिंह को राखी बांधकर धूमधाम से मनाया था। सीमा हैदर ने जब वकील एपी सिंह को भाई बनाते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधी थी तब उन्होंने भाई को लेकर गाना भी गाया था और वहां मौजूद मीडिया को रक्षाबंधन का गाना गाकर सुनाया भी था। थोड़ा सा आता है सब हमारे मीडिया के लोग। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। थोड़ा सा आता है सब हमारे मीडिया के लोग। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। सीमा हैदर अपने आप को पूरी तरह से सनातनी दिखाने की कोशिश में लगी है। ऐसा कोई पर्व त्योहार नहीं जाता जिसमें उसने पूजा पाठ नहीं की हो। कभी तुलसी की पूजा करते हुए दिखाई देती है तो कभी घर के परिवार के साथ वो पूजा पाठ करते हुए। अभी तक जितनी भी तस्वीरें सीमा की सामने आई उसमें सीमा ने हिंदू धर्म में अपनी खुशी जाहिर की है। अब क्या आप सनातनी हो गई है, मतलब आपको अब क्या सीमा सनातनी का है? क्योंकि मैं अब यहाँ इस धर्म की हो गई हूँ तो मुझे यही कहा जाए और सीमा गुलाम हैदर मुझे अब नहीं बुलाया जाए। अब मैं भी रिक्वेस्ट सबसे यही कर रही हूँ, मुझे सीमा गुलाम हैदर मत बुलाओ, या तो सीमा सचिन बुलाओ, या ठकुराइन बुलाओ, या सीमा मीना बुलाओ, कुछ भी बुलाओ पर सीमा हैदर मत। 23 अगस्त को जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था तब भी सीमा हैदर ने उसकी सफल लैंडिंग को लेकर व्रत रखा था। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद उसने अपना व्रत खोला। वहीं इस दौरान सीमा ने कहा कि अब वो 23 अगस्त को व्रत रखेगी। इसरो का विक्रम लैंडर जब चांद पर उतरने वाला था तब भी सीमा ने व्रत रखा था। अब सीमा ने वीडियो जारी कर कहा कि वो इसरो के मिशन सूर्य के लिए भी व्रत रखेंगी। आदित्य L1 के लॉन्च पर सीमा ने कहा कि वो इसकी सफलता की कामना करती है और इसके लिए हर बार व्रत रखेगी। जय श्री राम। मैं सीमा मीना पत्नी सचिन मीना। भारत ने आदित्य L1 इसरो के द्वारा सूर्य भगवान पे भेजा गया है। उसकी सफलता के लिए मेरे भाई वकील डॉक्टर एपी सिंह ने मुझे सूर्य भगवान की पूजा की एक किताब लाके दी थी, जिसके आधार पे मैं अब पूजा और व्रत करती हूँ। सोमवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है और जब तक सही तरह से सूर्य भगवान पे आदित्य L1 स्थापित नहीं हो जाता तब तक मैं पूजा करूंगी और व्रत किया करूंगी। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।